हेलो एवरीवन। एग्जाम फियर होगा दूर, एग्जाम फियर हो जाएगा दूर। वीडियो के अंत तक बने रहिए हुजूर। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम से डर लगता है। आपका बोर्ड एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। मैं बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप कम समय में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, यानी लेस टाइम में मोर मार्क्स किस तरीके से गेन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और सिंपल फार्मूला बताऊंगा किस तरीके से आप कम समय में अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हर एक बच्चों के अंदर क्या होता है, एग्जाम को लेकर के स्ट्रेस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एग्जाम फियर। कई बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं, बशर्ते जब एग्जाम आता है तो वो क्या होते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं और वो एग्जाम फियर उनके ऊपर हावी हो जाता है। ठीक है, यानी फियर जो है एग्जाम का उनके ऊपर हावी हो जाता है, जिसके कारण वो बच्चों करते क्या है कि उनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे लो होने लगता है, वो डीमोटिवेटेड होने लगते हैं और कई कई तौर पे बच्चे डिप्रेस से आप डिप्रेस ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप कैसे जो स्ट्रेस है एग्जाम का उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बोर्ड एग्जाम के डेट से कम 15 दिन पहले अपने डेली रूटीन को क्या करिए, बूस्ट करिए। आप समय पे सोइए, समय पे खाइए और समय तक पढ़िए। ठीक है, निश्चित समय तक, क्योंकि भरपूर नींद इन दिनों आपकी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्ट्रेस दूर करने के लिए, एग्ज़ाम फियर दूर करने के लिए आपको भरपूर नींद लेनी है। ठीक है, यानी कम से कम 6 से 7 घंटे आप सोइए, ताकि आपका जो ब्रेन है वो फिट रहे और आप साइकोलॉजिकली ओपन माइंड होकर के सोच सकें। पहला काम आपको क्या करना है, भरपूर नींद लेना है। ठीक है, और दूसरा काम ये करना है, जो सेकंड सजेशन है मेरा उन बच्चों के लिए जो मिड नाइट तक या फिर लेट नाइट तक क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और फिर सुबह उठ करके वो फिर स्टडी करते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी ये सजेशन है कि वो अगर ऐसा करते हैं तो वो अब स्टॉप कर दें। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के कम से कम 15 दिन पहले आपको अपने रूटीन को मेंटेन करना है और नॉर्मल रखना है, क्योंकि साल भर जो आप पढ़ना था पढ़ चुके हैं। अब बस आपको क्या करना है, केवल और केवल रिवाइज़ करना है। तो दूसरा स्टेप क्या है, आपको लेट नाइट स्टडी नहीं करनी है। तो लेट नाइट स्टडी अवॉइड करें और प्रयास करें आप सुबह ही पढ़ें या फिर लेट नाइट को अवॉइड करें। तीसरा टॉपिक, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है बच्चों, कि आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा टॉपिक आपका कन्फ्यूज़न में है। ठीक है, कि आप किस टॉपिक को लेके कन्फ्यूज़न में है, उसको आप समय रहते ही आपस में डिस्कस कर लें। अब तो सुविधा है, गूगल कर लें या फिर यूट्यूब पे कहीं पे जा कर के लेक्चर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैं अपने चैनल पे उस टॉपिक को बोर्ड करके प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, आपको प्रॉपर डाइट मेंटेन करना है। ठीक है, आप इन दौरान विटामिन्स, मिनरल्स, फ्रूट्स जो हैं, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारी चीज़ लीजिए। और आपका जो डाइट है प्रॉपर डाइट होना चाहिए, ताकि आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवली काम करे। और आप मेडिटेशन करिए। ठीक है, मेडिटेशन भी आपके ब्रेन को बूस्ट करेगा, आपको स्ट्रेस फील नहीं होने देगा और आप अच्छे से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चों, ये कुछ बातें थे जिसे आपको ध्यान रखना है बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो ये जो 3-4 टॉपिक्स थे, ये जो 3-4 पॉइंट्स थे, उस पे आप ध्यान रखिएगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको जब स्ट्रेस फील होने लगता है तो आपका मन क्या होता है, इधर-उधर डेविएट होने लगता है। वही जो मन डेविएशन है, वही धीरे-धीरे डर के फॉर्म में क्या हो जाता है, हमारे अंदर डर बैठ जाता है एक तरीके से। और वही डर आपको, अच्छा स्टडी आप साल भर किए हैं फिर भी वो अगर आपके अंदर ये डर बैठा है तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बोर्ड टाइम में। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका बोर्ड का पेपर या फिर डेट अनाउंस होता है, कई बार ऐसे हुआ है कि बोर्ड का जो डेट अनाउंस हुआ है, बच्चे उसमें को लेकर के स्ट्रेस फील करने लगते हैं और एग्जाम डेट अनाउंस होने के कारण उनके अंदर फियर आ जाती है और कई बच्चे अपने आप को इस तरीके से भी टेंशन में डाल देते हैं। तो स्ट्रेस एकदम नहीं लेना है, प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए, अपना डेली रूटीन चेंज करिए और एग्जाम टाइम में आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है, और वो भी ऐसे एक्सरसाइज जो कि आपको केवल बूस्ट करे, ना कि आपको थकाए, फटीग ना महसूस हो। ठीक है, ये नहीं कि आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी है या फिर सडन एक्सरसाइज जो है जो कि आपको फटीग फील कराए या फिर थकान दे, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए। ये जो कुछ मैंने आपको बताया है, ये सब कुछ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका माइंड एकदम बूस्ट रहेगा और आप अच्छे तरीके से पेपर देंगे और आपको फियर भी नहीं होगा, जो एग्जाम फियर होता रहता है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, चाहे वो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हो। आप सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।